फोर्थ चैप्टर रहेगा गुणनखंड, गुणज जो उनके गुण, फैक्टर, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। गुणनखंड क्या था? कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है अर्थात शेषफल नहीं बचता, वह उस संख्या की गुणनखंड कहलाती है। जैसे इसको कैसे करेंगे? जैसे 6 लिखो, 6 को कट करो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 1। 6 का गुणनखंड में क्या कहा जाएगा? इधर वाला पूरा लिखो, 1 3 6, और जो बाकी भी जो नहीं इस साइड में है उसको भी लिखो, 2। इन दोनों में देखना है कि कॉमन नहीं होना चाहिए, इस वाले में और इस वाले में कोई कॉमन ना हो। जो कॉमन रहे उसको एक ही लिखना है, रिपीट नहीं होना। देखो जितना यहाँ पे आया इतना यहाँ पे दिया है, ऐसे करना है इसको। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? अभी इसको देखते हैं। उभयनिष्ठ उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं के प्रति का गुणनखंड हो। मतलब बोल रहा है कि कॉमन हो दोनों में। जैसे 24 में 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, यहाँ पे कॉमन क्या है? देखो 4 क्या है? कॉमन। तो ये क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब जो दोनों में कॉमन है उसको उभयनिष्ठ गुणनखंड। जैसे 24 को क्या लिखोगे? 4 इंटू 6, 26, 36 को 4 इंटू 9, 4 भी है। अब यहाँ पे 3 भी, जैसे इसको क्या भी कर सकते थे, 24 को 24 इक्वल टू 2 4 4 इंटू 3 इंटू 2 हो गया, और इसको जितना 36 को 4 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कॉमन है, 3 भी कॉमन है। तो यहाँ पे जो होगा 4 इंटू 3 मतलब टोटल 12, 12 इज द उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड जो खुद से कटे और एक से कटे, उसके अलावा किसी से नहीं कटेंगे, वो अभाज्य गुणनखंड रहेंगे। जी, जैसे अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ते थे कि जो खुद से कटे और खुद से कटे और एक से कटे, अभाज्य गुणनखंड। अभी यहाँ पे देखो, जैसे 18 को इन्होंने क्या किया, 18 है, 18 काटो, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एक 3, एक तो जो एक है ये क्या है? ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। तो यहाँ पे संख्या क्या क्या बची? क्या क्या बचा है? 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, तो ये लिखा है, यही है अभाज्य गुणनखंड। यदि एक संख्या यानी छोटू एक पावर x, b पावर y, c पावर z के रूप में लिखा हो तो a b c अभाज्य संख्याएं हैं, तब n की कुल अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इसको मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा जब रिपीट होगा, तो जैसे तो कंडीशन आपकी बनेगी। यदि एक संख्या n इक्वल टू x b y c पावर z के रूप में हो जहां a b c अभाज्य संख्याएं हैं, तब n के कुल गुणनखंड इतना होगा। इसको भी जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा, विल बी इजी। किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या उस संख्या के गुणज कहलाती है। गुणज मतलब एक तरीके का पहाड़। 5 5 रहे, 5 का 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, ऐसे 6 का रहेगा, 7 का रहेगा, 8 का, किसी भी संख्या का बस पहाड़ है जो पढ़ते हैं वही है उभयनिष्ठ गुणज। संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज कहलाती है यदि वह प्रत्येक संख्या का गुणज हो, मतलब दोनों संख्याओं का गुणज हो। 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब देखो 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नौ 36, 4 दाम 40, 44, 11 4 जा 48, 12 6 6 का 6 दूनी 12,
तो एक 12 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता था। ट्वेल्व भी हो सकता था, 24 भी हो सकता था, 36 भी हो सकता था, बट यहाँ पे 48 ही दिया, नो प्रॉब्लम, बट हो सकता है वो भी सब। ये प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से कम या बराबर होता है। प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। किसी संख्या का गुणज उस संख्या के प्राकृतिक संख्या के गुणनफल होती है, मल्टीप्लाई पहाड़ा। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है, बताइए किसी संख्या का गुणज या तो किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर या उससे बड़ा हो सकता है। पता है ये पहाड़ा तो बड़ा होता है हमेशा। अरे गुणनखंड लिखिए। अब 8 का गुणनखंड बोले तो 8 को 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 1, 1 2 4 8। और इसमें देखना इस वाले लाइन में और इस वाले लाइन में जो रिपीट करेगा उसको एक ही बार लिखना, तो 1, बाकी सब तो 2 2 है तो इसको 1 2 4 8। अभी देखो कहाँ पे 1 2 4 8, 1 2 4 8 बी ऑप्शन इज ओके। 6 के प्रथम 5 गुणन 6 का पहाड़ा पड़ो 6 दूनी 12, ये हो गया। 12 और 6 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों कौन से हैं? अब पहले 12 को कट करो, 12 लिखे, 2 तई 6, 2 छंग 12, 3 दूना 6, 2 एक के हो गया। तो 12 को क्या लिख सकते हैं? जैसे उन्होंने ऑलरेडी लिखा है, देखो जो इसमें भिड़ रहे हैं, जो दोनों में कॉमन है उसको ऐसे लिख लो बस, 1 2 4 तो सीधा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, दैट्स इट। बाकी क्वेश्चन के साथ बताएंगे।